हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन प्रोसेस 2024 का। अगर आप रेगुलर या एनसीए में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ये वाली वीडियो देखो। अगर एसओएल में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में एसओएल वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो देखो। अब देखो, सीयूटी के फॉर्म तो क्लोज हो गए हैं। जिसने सीयूटी में रजिस्टर किया है, फीस भरी है और सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देगा, वही केवल और केवल रेगुलर और एनसीए में डीयू में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेगा। आपने फॉर्म नहीं भरा देन आप इस साल एलिजिबल नहीं हो, अनलेस एंड अनटिल एनटीए दोबारा से अगर एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन करता है तो वो उसको भर देना। अदरवाइज चांसेस उसके कम लग रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी 2 से 3 बार डेट को एक्सटेंड किया गया था। अब जो सीयूटी का एग्जाम आपके 11 से 28 मार्च के बीच होगा, एग्जैक्टली आपकी डेट क्या होगी वो आपको एडमिट कार्ड में नोटिफाई कर दी जाएगी। अब जब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके एग्जाम के कुछ टाइम के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, CSAS पोर्टल। ये वाला पोर्टल डीयू अपना लॉन्च करता है। इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी बेसिक डिटेल, कुछ पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होते हैं ये भी आप समझ लो। एक तो सीयूटी का स्कोर कार्ड और 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ठीक है, वैसे डिग्री है तो अच्छी बात है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल से काम हो जाएगा। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अभी रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और बस यही टाइप डॉक्यूमेंट होते हैं, फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होती हैं। अब अच्छा हाँ, अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। अब जब काउंसलिंग फॉर्म डीयू रिलीज करता है तो ये सब डॉक्यूमेंट और कुछ अपनी बेसिक डिटेल, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, प्लस किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रोग्राम की डिटेल, वो अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट में ऑफर किया जाता है वो प्रोग्राम, तो उसका प्रेफरेंस आपको देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एमए इन पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम है, ये अलग अलग कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है, तो उसका प्रेफरेंस आपको देना होगा। अब वो अलग मैटर है कि क्लासेस नॉर्थ वालों की नॉर्थ कैंपस में, साउथ वालों की साउथ डिपार्टमेंट में चलती हैं, वो अलग मैटर है। बट चूंकि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी शो करती है, हम बहुत सारे कॉलेजेस में शो एमए पॉल साइंस ऑफर करते हैं, तो वो प्रेफरेंस आपको देना होगा। और इसी प्रेफरेंस में जो बच्चा एनसीएफ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहता है, तो दिल्ली की गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो भी एनसीएफ का प्रेफरेंस देंगे अगर वो चाहती हैं टॉप प्रायोरिटी एनसीएफ में ही उनको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो वो भी सारा इसी में होता है, अलग से नहीं होता वो सब चीज़ें आपको करनी होंगी। और इसकी 250 रुपये की फीस होती है, वो भर के आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। अच्छा, ये काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा कब? जब आपका सीयूटी का एंट्रेंस हो जाएगा, एंट्रेंस के बाद एनटीए आपका स्कोर कार्ड रिलीज कर देगा, उसके कुछ टाइम के बाद काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा। इस बार सीयूटी का एंट्रेंस बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्जाम है थोड़ा सा 1-2 हफ्ते लेट शुरू हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही होते हैं डीयू के अंदर जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, डीयू के अंदर 50% सीट्स उन बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं जो डीयू से ही ग्रेजुएशन जिसने करी है या कर रहे हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से डीयू के माइंड में चलेगी कि भाई अभी हमारे सेमेस्टर एग्जाम है, तो हो सकता है काउंसलिंग फॉर्म थोड़ा सा लेट रिलीज करें। आप एनटीए का स्कोर कार्ड लेके बैठ जाओ, हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, आप सो भी जाओ और डीयू अपना फॉर्म रिलीज ना करे। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लीजिएगा। इस चैनल के साथ अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी काउंसलिंग फॉर्म के रिलेटेड। पिछले साल ये फॉर्म आई थिंक जुलाई के आसपास आया था, ये पिछले साल एंट्रेंस भी लेट हुआ था सीयूटी का। इस बार एंट्रेंस देखो 3 महीने पहले मार्च में एंट्रेंस हो रहा है, 2 महीने पहले, तो फॉर्म उसी हिसाब से जल्दी भी आ सकता है। और जब भी आएगा फॉर्म तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को भरोगे, फीस भरोगे। इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू करता है यूनिवर्सिटी। काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, 3 से 4 राउंड काउंसलिंग के आते हैं। हर राउंड में क्या होता है, आपको कोई सीट अलॉट करी जाएगी, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर और एनटीए के स्कोर कार्ड के बेसिस पर, यानी कि रिजल्ट के बेसिस पर जो आपने भरा है उसके बेसिस पर आपको सीट अलॉट करी जाएगी और कॉलेज अलॉट करा जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना होगा जो भी सीट आपको अलॉट हुई है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं। दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो, आपको उस कोर्स में एडमिशन लेना होगा, फीस भरनी होगी। और फीस भरने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अगर उससे सेटिस्फाइड हो तो उस सीट को फ्रीज कर लें, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। याद रखिएगा, अगर आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो आपको एडमिशन लेने ही पड़ेगा और अपग्रेड के लिए जाना होगा। अगर आप ये सोचकर बैठोगे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लूंगा, देन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको सेकंड राउंड में कंसिडर नहीं करा जाएगा। अनलेस एंड अनटिल स्पॉट राउंड होगा, सिर्फ उसी में आपको फिर कंसिडर करा जाएगा।
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब कोई भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में मुझे एलएलबी लॉ की सीट अलॉट हुई लॉ सेंटर 2 में। अब मैं क्या करूँगा भाई, सीट मुझे अलॉट हो गई, मेरे डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट कर लेगा, जो CSAS का पोर्टल होता है उसमें रिफ्लेक्ट कर देगा कि आपको ये सीट अलॉट हुई है। मैं वहाँ जाकर अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के बाद मेरी एप्लीकेशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगी। अब जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हुए होंगे, डिटेल्स भरी होगी, वो डिपार्टमेंट उन डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। अगर उस डिपार्टमेंट को लगता है कि कुछ डिटेल्स मिसिंग है या कुछ डॉक्यूमेंट गलत पाए गए हैं, ब्लर वगैरह हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वो मुझसे दोबारा मंगवा सकता है। ईमेल के थ्रू मंगवा सकता है या डैशबोर्ड के अंदर दोबारा अपलोड का ऑप्शन डाल सकता है, राइट। और अगर उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वो वेरीफाई कर देगा मेरे डॉक्यूमेंट, और वेरीफाई करने के बाद ही ऑनलाइन ही मेरे पोर्टल के अंदर ही मुझे पेमेंट का लिंक मिल जाएगा और मैं पेमेंट कर दूंगा। और पेमेंट के बाद मैं ये डिसाइड कर लूँगा वहाँ पे ऑप्शन में कि मुझे उस सीट को फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। ये प्रोसेस चलेगा हर एक राउंड में, जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है। ऐसे 2 से 3 राउंड कम से कम यूनिवर्सिटी चलाएगी। जिस भी राउंड में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, डायरेक्टली आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। या फिर अगर सेकंड राउंड में भी आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, डायरेक्टली आप उसके अगले वाले राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। इस तरह के 3 राउंड कम से कम चलते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड लेके आती है। स्पोर्ट राउंड के अंदर यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो ये बोलती है कि स्पोर्ट राउंड अनाउंस होने से पहले पहले, जैसे मान लेते हैं 22 जून को 5 बजे स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा। अब यूनिवर्सिटी बोलती है उस डेट से पहले पहले, उस टाइम से पहले पहले जिस बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई या सीट अलॉट हुई थी और एडमिशन नहीं ले पाया, वो सारे कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। पिछले साल यूनिवर्सिटी ने क्या करा था, स्पोर्ट राउंड के अंदर प्रेफरेंस, मतलब अपनी सीट को अपग्रेड जो करना चाहता है उसको भी ऑप्शन दिया था। ये ऑप्शन भी स्पोर्ट राउंड में दिया था, लेकिन ये बात यूनिवर्सिटी ने ना प्रोस्पेक्टस में बताई ना कहीं पर बताई। जब स्पोर्ट राउंड की गाइडलाइंस रिलीज करी तब ये बात पता चली, समझ गए। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे, जब गाइडलाइंस रिलीज होगी तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि भाई जो एडमिशन ले चुका है क्या उसके लिए दोबारा ऑप्शन आएगा स्पोर्ट राउंड में अपग्रेड करने का, तो वो चीज़ भी हम बताएंगे। खैर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अभी अगर मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करूँ तो ये इतने राउंड चलेंगे। फिर क्या होगा भाई, जब सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर जो बच्चों को जो कॉलेज या सीट अलॉट होती है, वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में जाकर फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट आपने जो ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करे होते हैं, वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी की मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इसमें लेकिन पर मगर कुछ नहीं चलेगा, जो बात कह दी उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। सीयूटी के फॉर्म में आपसे नहीं मांगा गया डॉक्यूमेंट रिजर्व कैटेगरी का, लेकिन काउंसलिंग वाले फॉर्म में डीयू के मांगा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है मांगा जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन में भी मांगा जाएगा। दोनों टाइम पर, काउंसलिंग के फॉर्म भरते वक्त भी, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर भी, आपको, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। रिन्यू करवा लो उसको, कुछ भी करवा लो। बाकी SC ST है तो वो चल जाएगा, पहले का भी डॉक्यूमेंट, उसमें कोई इशू नहीं है। ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों, ये सब प्रोसीजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन का CUT एग्ज़ाम को देने के बाद। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।